हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट, आज हम लोग मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेसन शुरू कर रहे हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट लेसन होता है क्लास 10th के लिए। इसमें से जितना पोर्शन कट गया वो हम नहीं पढ़ाएंगे और जितना इसमें बचा हुआ है वो सब क्लियर कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो पहले मैग्नेटिक इफेक्ट हम किसको कहते हैं। द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो देखो स्टूडेंट, जब कभी भी किसी वायर में करंट को फ्लो किया जाता है, जब कभी भी किसी वायर में करंट को फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। और करंट फ्लो होने के बाद जब किसी कंडक्टर में उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है तो उसको बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसको बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो समझते हैं थोड़ा इसको। जैसे कि ये मेरे पास x और y एक वायर हो गई। x और y मान लीजिए एक वायर है और इसको मैंने क्या काम किया, एक बैटरी से इस तरह से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस बैटरी। तो करंट इसमें फ्लो ऐसे हो रहा होगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन आप सभी जानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो अभी हम सिर्फ इस वायर x और y की तरफ की बात करेंगे, x और y की बात करेंगे बस। तो इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा होगा। तो अब क्या होगा कि जब हम इसके पास में कोई कंपास लेकर जाते हैं, कंपास क्या है? कंपास उसको कहते हैं जो आपका डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको कंपास बोला जाता है। कंपास मतलब डायरेक्शन डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड कंपास, जिसमें 4 साइड होती हैं, 4 कोने होते हैं, जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा रहता है। और उसके बीच में एक मैग्नेटिक निडल होती है, जो मैग्नेटिक निडल आपको डायरेक्शन इंडिकेट करने का वर्क करती है। तो ऐसा कुछ कंपास होता है। तो जब हम इसको कंपास को इस वायर के पास लेके जाते हैं, जब हम इस कंपास को इस वायर के पास लेके जाते हैं, मान लीजिए ये कंपास है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला, तो अब इस कंपास की निडल हिलने लगती है। तो अब इस कंपास की निडल हिलने लगती है, मतलब कंपास में डिफ्लेक्शन आता है उसकी निडल में। तो वो निडल आपकी इधर भी हिल सकती है, इधर को भी हिल सकती है, कैसे भी हिल सकती है, या फिर वो ऐसे भी हिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की, जो मैग्नेटिक फील्ड में चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट हुई है उनकी क्या डायरेक्शन है, वो भी मैं आप समझाऊंगा। तो क्या होगा बच्चों के मैग्नेटिक निडल वहाँ पर हिलेगी। तो मैग्नेटिक निडल के हिलने से ये पता चलता है कि इस तार के चारों तरफ एक फोर्स क्रिएट हो गया है। इस तार के चारों तरफ एक फोर्स क्रिएट हो गया है जो इस मैग्नेटिक निडल को हिला रहा है। तो उस फोर्स को ही मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। उस फोर्स को ही मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। और जिसकी वजह से ये वायर, ये कंपास हिला था, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन ये मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से क्रिएट हुआ था, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक बार से फिर इसको डेफिनेशन को देखिए। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या? द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो जब कभी भी किसी भी वायर में करंट फ्लो किया जाता है, जब कभी भी किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। जब हम कंपास को उसके पास ले जाते हैं तो हमें कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हुआ था इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से हुआ था। तो इसीलिए उसके चारों तरफ के उस जो क्रिएट किया था उसने मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें दूसरा मैग्नेट एक अट्रैक्शन का या डी अट्रैक्शन का वो फील करता है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है।
तो वो मैग्नेटिक फील्ड करंट की फ्लो होने की वजह से क्रिएट हुआ था, तो इसलिए इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद नंबर 2 बात होती है मैग्नेट। अब मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट, मैग्नेट एक वो ऑब्जेक्ट होता है विच अट्रैक्ट पीसीज ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। तो मैग्नेट एक तरीके का वो ऑब्जेक्ट होता है जो आपका आयरन के पीस को, स्टील के पीस को, निकल के और कोबाल्ट के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो उसको हम मैग्नेट बोलते हैं। हमेशा से मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। एक ध्यान और बात रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल हुआ, तो अगर मान लो आपके 2 नॉर्थ और 2 नॉर्थ पोल को या साउथ पोल को हम आपस में लेकर आएंगे तो यहाँ पर रिपल्सन होगा, और सेम टाइप के पोल होंगे तो रिपल्सन होता है। अगर मान लीजिए अपोजिट टाइप के पोल होते हैं तो अट्रैक्शन वहाँ पर होता है। तो मतलब नॉर्थ साउथ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ को रिपेल करेगा। दूसरी बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो स्टार्ट होती है वो आपकी नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पर ख़त्म होती है, मतलब नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और साउथ पोल पर उसका एंड होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहले मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट, तो मैग्नेट के बारे में हमने बताया कि मैग्नेट क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट इज़ एन ऑब्जेक्ट, मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट होता है विच कैन अट्रैक्ट, जो अट्रैक्ट कर सकता है, आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है, स्टील को अट्रैक्ट कर सकता है, निकल को अट्रैक्ट कर सकता है और कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। और हर मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ और नॉर्थ पोल को जब पास में लाया जाता है तो दोनों के दोनों आपस में रिपल्सन का फील करते हैं, मतलब वो आपस में अट्रैक्शन नहीं होता, उनमें रिपल्सन होता है। साउथ और साउथ पोल को जब आमने सामने लाया जाता है तो वहाँ पर भी रिपल्सन होता है। जब नॉर्थ और साउथ को लेकर आया जाता है तो उस वक्त अट्रैक्शन होता है। तो कहने की बात, लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल रिपेल ईच अदर। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वो फील्ड होता है जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट या दूसरा कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पर आता है और वो रिपल्सन का या अट्रैक्शन का फीलिंग करता है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। कि जैसे कि आपने देखा कि ये कंपास के नॉर्थ साउथ पोल का जो बीच में इसके निडल थी, वो निडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट होती है। तो डिफ्लेक्ट मतलब वो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको वो फील करती है, तो इसी को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये भी हमें याद करना होता है। ये भी एनसीईआरटी में कई बार बोर्ड में पूछा गया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट द साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया। तो मान लीजिए नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है तो साउथ पोल पर वो एंड होती है। उसी तरीके से इधर से भी ऐसा ही होगा, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगी और साउथ पोल पर ख़त्म होगी। तो आप देखेंगे कि जो आपका पोल होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में ज़्यादा पास होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजर एट द पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द क्लोजर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजर एट द पोल्स। तो पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं बच्चों, वो ज़्यादा पास होती हैं। तो इसी वजह से क्या है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बना रहता है।
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बना रहता है। तो मतलब कि जो आपका पोल होंगे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। तो पोल पर मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है, अदरवाइज और सब जगह क्या होता है, वो थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग एट द पोल, मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग एट द पोल एंड वीक इन द अदर साइड ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की जो दूसरी साइडें होंगी वहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड वीक हो सकता है। तो यहाँ पर वीक होगा, इतनी जगह पर ये सब वीक रहेगा, और यहाँ पर पोल पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इसलिए इसको लिख भी दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजर नियर द पोल, नियर द पोल। तो पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो पास में होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहता है। मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग एट द पोल। तो पोल पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जबकि उसके आसपास सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। थर्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। फोर्थ, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कहीं पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो वो रिप्रेजेंट क्या करता है, पैरेलल एंड एक्वा डिस्टेंस फ्रॉम फील्ड लाइन। तो मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है तो जितनी डिस्टेंस यहाँ पर होगी इतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर होनी चाहिए। तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसको बोला जाएगा। तो अब इसके बाद नया टॉपिक आपका क्या होता है, इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 224 पर दिया है आपको, वाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रोट नियर बार मैग्नेट। तो जब कभी भी हम बार मैग्नेट के पास किसी कंपास को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन उसमें देखने के लिए हमें मिलता है। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मान लीजिए ये आपका मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल का मैग्नेट होगा। तो यहाँ पर जब कभी भी आप कंपास को लेके जाएंगे तो कंपास की निडल में डिफ्लेक्शन होता है। क्यों होता है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द मैग्नेट। तो जो मैग्नेट ने वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया था, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन हुआ था। किसमें, कंपास में।